हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसा स्थान जहां आस्था और नफरत दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तरफ जहां श्रद्धालु गुरुद्वारे में शीश झुकाते हैं तो वहीं इससे ठीक 10 कदम की दूरी पर राजा जरासंध के टीले पर न केवल जूते चप्पल मारते हैं बल्कि गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने के लिए पैदल या फिर ऑटो में बैठकर ही जाना पड़ता है। आपको बता दें, हरियाणा के यमुनानगर में कपाल मोचन मेला लगता है। इससे करीब 5 किलोमीटर दूरी पर यह जगह है। मेले के दौरान यहाँ पर फिर भी लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन रोजमर्रा में यहाँ वीराना रहता है। इसके बावजूद आस्था श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। 5 किलोमीटर का सफर पैदल करने में श्रद्धालु बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं। आखिर क्यों राजा जरासंध के टीले को आज भी लोग जूते चप्पल मारते हैं? आपको बता दें, गुरुद्वारा की दाईं तरफ 10 कदम की दूरी पर ही मिट्टी का बहुत ऊंचा टीला है। कहा जाता है कि ये कभी राजा जरासंध का महल हुआ करता था, लेकिन एक सती द्वारा दिए गए श्राप के कारण उसका ये किला मिट्टी में तब्दील हो गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अन्यायी राजा जरासंध राज करता था। उसी के कारण यहाँ का नाम जरासंधाय पड़ा, जो कालांतर में संधाय बन गया। राजा अपने सम्राट में होने वाली शादियों की डोली लूटकर संधाय स्थित राजमहल मिलाकर उनकी इज्जत से खेलता था। इससे राज्य की जनता बड़ी परेशान थी, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थी। श्राप के कारण ही राजा का महल जो है खंडर में तब्दील हो गया। एक दिन राजा जरासंध ने एक ऋषि कन्या सती ज्ञासनी देवी पर कुदृष्टि डाली। वह उसे उठाकर अपने महल में ले गया, लेकिन वह स्नान करने के बहाने महल से भाग निकली। जरासंध उसके पीछे पीछे गया। ज्ञासनी देवी ने उसे श्राप दिया कि जिस महल में वह सुहागिनों की इज्जत से खिलवाड़ करता है वह जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। राजा से बचने के लिए वह महल के पास बने एक तालाब में सती हो गई। श्राप के कारण महल खंडर में तब्दील हो गया। इसमें लगी ईंटें 5000 साल पुरानी बताई जाती हैं। जो श्रद्धालु गुरुद्वारा में माथा टेकने आते हैं वो रास्ते में पड़ने वाले इस टीले पर जूते चप्पल मारते हैं। पंजाब से आई महिलाओं ने बताया कि राजा महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानता था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि टीले के अंदर एक मंदिर है जिसमें रात को घंटियां बजती हैं, जो अक्सर सुनाई देती हैं। राजा जरासंध के टीले के बारे में और क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग आज कपाल मोचन मेले में राजा जरासंध के टीले के पास आए हैं, जहाँ पे मानता है कि लोग जूते चप्पलों और डंडों से बरसात करके जाते हैं, चित्रों की बरसात करते हैं पंजाबी भाषा में। कुछ है क्या, कुछ कारण है? कारण ये बताया जाता है कि जब पुराने समय में किसी लड़की की शादी होती थी तो राजा उस डोली को लूट लेता था। तो एक बार किसी लड़की की डोली लूटी, लेकिन उसने अपनी पत नहीं गंवाई, राजा के सामने अपने आप को पेश नहीं किया। उसने पास में ही थोड़ी दूर में एक सरोवर है, उसमें छाल लगाकर अपनी जान दे दी। तो वो उसके बाद लोग उसको सती माता के रूप में पूजने लगे। जहाँ जिसका कोई भी काम बिगड़ा हो, ना बनता हो, शादी ब्याह में कोई अड़चन हो, बच्चा ना पैदा होता हो, यानी कि लड़के की संतान, तो लोग वहाँ हर साल माथा टेकने आते हैं और सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है। हाँ जी, जरासंध के टीले पर पहुँचे और क्या कुछ यहाँ पे परंपरा है? जूते चप्पले जो हैं वो मारे जाते हैं, किस लिए? जूते चप्पले इसलिए मारते हैं क्योंकि राजा जरासंध था, उसने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसकी इज्जत लूटनी चाहिए थी। उसने क्या करा, राजा के पास नहीं गई वो, उसने पास में सरोवर है, सरोवर में उसने छाल लगा ली और अपनी जान दे दी। उसने अपना सत रखा, इसीलिए जहाँ जूते और चप्पलें लगती हैं मारा जाता है, पिटाई करी जाती है। जो लेडीज़ का वो सत रहे और चप्पलें लगाई जाती है।